सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपके विवाह कार्य में विलंब हो रहा है, ये विधि नियम से आप 11 मंगलवार तक करें, निस्संदेह आपका विवाह कार्य पूर्ण होगा। जो अपनी संतान के विवाह के लिए कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कई समस्याएं हैं हम लोगों के पास आती रहती है कि विवाह में विलंब हो रहा है। इस देश में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतान के विवाह के लिए दिन रात चिंताग्रस्त रहे, लेकिन उचित जगह पर उनका दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं हो पा रहा। क्या ऐसा कुछ करें जिससे कुछ थोड़े बहुत प्रयास करने से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। इसी उद्देश्य से हम आज के इस वीडियो में चल रहे हैं। तो छोटा सा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, विवाह का रास्ता खुल जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो मिरेकल बाय आचार्य सुजीत झा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का अभिप्राय उन लोगों के लिए है, उन माता पिताओं के लिए है जो अपनी संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतान के विवाह के लिए दिन रात चिंताग्रस्त रहते हैं। सब कुछ उपलब्ध है उनके पास, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उचित जगह पर उनका दाम्पत्य जीवन स्थापित नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कई माता पिता दुखी हैं कि हम अपने पुत्री का विवाह कहाँ करें, या हम अपने पुत्र के लिए वधू कहाँ से लाएं, या फिर ऐसे नौजवान जो अपनी जीवन संगनी के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, उनका विवाह विलंब हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, या फिर ऐसी युवतियां बहनें जिनको उत्तम वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर आपके विवाह कार्य में विलंब हो रहा है तो निसंदेह आपके जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं दोष छुपा हुआ बैठा है। दोष भी कई प्रकार के बनते हैं। सप्तमेश के साथ यदि कोई पाप ग्रह होगा तो भी विवाह में, वैवाहिक सुख में, गृहस्थी सुख में विलंब करेगा। लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में यदि मंगल होगा तो आप मांगलिक भी होंगे और वो भी कई बार विवाह में विलंब का कारण बनता है। इसके साथ जो पाप ग्रह है, चाहे मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो या राहु हो अथवा केतु, इन ग्रहों की वजह से भी अगर ये भी कहीं न कहीं आपके लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में है, या फिर सप्तमेश लग्नेश के साथ युति है तो आपके, या फिर चतुर्थेश के साथ सुक्ति है, तो आपके वैवाहिक जीवन में ये कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, वैवाहिक सुख में बाधा ला सकते हैं। राहु के प्रभाव से भी कई लोगों के जीवन में वैवाहिक विलंब हुआ है। केतु के प्रभाव से भी होता है, शनि के प्रभाव से भी होता है। तो क्या करें? क्या ऐसा कुछ करें जिससे कुछ थोड़े बहुत प्रयास करने से हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। इसी उद्देश्य से हम आज के इस वीडियो में चल रहे हैं। हमारी बात अगर आप तक पहुंच जाए और आपके माध्यम से वो कार्य होकर अगर आपका कार्य बन जाए तो मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य वहीं पूर्ण हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि कई सारे ऐसे कारण होते हैं। जन्म कुंडली ये विवेचन की चीज है, जन्म कुंडली देखने की चीज है, हम इस पर नहीं जाए। मुख्यतः विवाह में जो कारक ग्रह है, स्त्रियों के लिए बृहस्पति और पुरुषों के लिए शुक्र, इनका शुभ होना भी आपके लिए जरूरी होता है। यदि सप्तमेश की दशा चल रही हो, लग्नेश की दशा चल रही हो, या फिर आपके गोचर में राशि पर बृहस्पति या शुक्र गोचर कर रहा हो तो भी कई बार विवाह कार्य संपन्न होता है। और अगर चूंकि बृहस्पति काफी लंबे समय बाद आता है, 12-13 वर्षों में बृहस्पति का गोचर अपनी राशि पर पुनः होता है। बृहस्पति जब भी अपनी राशि पर आता है तो कुछ ना कुछ शुभ फल ही देकर जाता है। या फिर आप मांगलिक हैं या आपके सप्तम, चतुर्थ, द्वादश में राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठा है तो भी आपको
तकलीफ आएगी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कई समस्याएं हैं हम लोगों के पास आती रहती है कि विवाह में विलंब हो रहा है। तो छोटा सा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो को ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा। छोटा सा प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं जो करके आप अपने इस समस्या से मुक्ति कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? यदि आपका मंगल आपकी जन्म पत्रिका में लग्न सप्तम, अष्टम, चतुर्थ या द्वादश भाव में विराजमान है, मंगल अवरोध का कारण बन रहा है, तो आप एक छोटा सा उपचार करें। 11 मंगलवार तक क्या करें? 125 ग्राम सिंदूर ले, 100 ग्राम चमेली का तेल ले, थोड़ा सा गुड़, चना, भोंगरे जिसको बोलते हैं, तुलसी के पत्ते, ये और दीपक, ये लेकर आप हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी को, और मंगलवार शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त हो, अन्यथा दोपहर 12 से 1 के बीच में आप ये कार्य करें। मंगलवार को समय का ध्यान रखें, 12 से 1 के बीच में ये कार्य आप करें। ये सामग्री लेकर आप हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां आप हनुमान जी के सामने अर्पित कर दें सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, प्रसाद, जो भी आप तुलसी पत्र लेकर आए हैं। साथ में 11 पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर एक माला बनाए और वो भी हनुमान जी को अर्पित कर दें। और फिर वहां सरसों तेल का दीपक जलाएं। चमेली तेल तो चोला के लिए है, सरसों दीपक हमेशा सरसों तेल का ही जलाएं। और दीपक जलाकर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, अन्यथा 3 बार करें, 7 बार या 3 बार। यही विधि नियम से आप 11 मंगलवार तक करें, निसंदेह आपका विवाह कार्य पूर्ण होगा। या हनुमान जी की कृपा से आपके ऐसे लिंक बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि हमारा जो अवरोध है मंगल का, वो मंगल का अवरोध टूट गया है, आपके विवाह का रास्ता खुल जाएगा। वो छोटा सा उपचार है, आप मंगल के लिए ये आप कर देखें। शनि की वजह से आपके कार्य में अवरोध हो रहा है, वैवाहिक कार्य नहीं बन पा रहे हैं। यदि शनि आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में बैठा है या सप्तमेश के साथ युति में है, तो शनि की वजह से भी आपको दोष बन सकता है। उसके लिए क्या करें? शनिवार के दिन ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल पक्ष में ही करना है। शुरुआत शुक्ल पक्ष से ही करना है। शनिवार के दिन आप 1.25 किलो तिल्ली का तेल, तिल्ली का तेल नहीं मिले तो सरसों का तेल ले सकते हैं, और 1.25 पाव काले तिल ले, साथ में 1.25 पाव या 1.25 किलो गुड़ ले। काले तिल तो आप शिव मंदिर में जाकर चढ़ा दें, और सरसों का तेल और गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा। शनिवार को ही करना है, शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करते हुए 9 शनिवार तक आपको करना है। और इसके अलावा पीपल के पेड़ में आप सरसों तेल का दीपक जलाकर थोड़ा सा गुड़ रख दें पीपल की जड़ में, और पीपल के परिक्रमा लगा। आप देखेंगे कि इस माध्यम से अगर शनि की वजह से आपके विवाह कार्य में विलंब हो रहा है तो वो टूटेगा और आपका विवाह का रास्ता खुल जाएगा। आपको, अगर आप स्त्री हैं तो उत्तम वर की प्राप्ति होगी, अगर पुरुष है तो उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। छोटा सा उपचार है, आप करके देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। तीसरे नंबर पर सूर्य। सूर्य भी क्रूर ग्रह है, मैंने पहले ही बताया है, और सूर्य की वजह से भी अगर सूर्य सप्तमेश के साथ युति बना के सप्तम भाव में विराजमान हो, चतुर्थ में हो, लग्न में हो, अष्टम या द्वादश में हो, तो भी सूर्य की वजह से भी आपके वैवाहिक कार्य में विलंब हो सकता है। सूर्य अगर ऐसा है तो सूर्य के लिए क्या करें? नित्य प्रातः सूर्योदय के समय प्रारंभ जब भी करें, शुक्ल पक्ष से ही करें। सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, उसमें लाल सिंदूर, और अगर लाल पुष्प हो 2-4 जौ के दाने, 2-4 तिल के दाने डालकर आप भगवान भास्कर को ओम गृहिणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
या फिर गायत्री मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। ये आप नियमित करें, 41 दिन तक आप करें। उसके अलावा रविवार के दिन ही किसी विष्णु भगवान के मंदिर में तांबे का लोटा या तांबे का कोई भी पात्र आप जाकर भगवान को अर्पित कर दें या दान कर दें या भेंट कर दें रविवार को। इसके अलावा अपने पिताजी की नित्य सुबह शाम, रात को सोते समय और प्रातः काल प्रणाम करके आशीर्वाद लें, या वो अगर दूर है तो मानसिक प्रणाम करें अपने पिताजी का, चूंकि सूर्य पिता का कारक होता है। अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहे। ये छोटा सा उपचार है सूर्य के लिए। अगर आपके विवाह में सूर्य कोई कारण बन रहा है तो निसंदेह आपका वैवाहिक कार्य होगा ही होगा। कई बार देखा गया है कि राहु की वजह से भी गृहस्थी सुख में या विवाह में अवरोध आता है, विवाह में विलंब होता है। अच्छे लोग कई लंबे उम्र तक कुंवारे रह जाते हैं। अगर राहु की वजह से आपके विवाह में कोई विलंब हो रहा है तो छोटा सा प्रयोग मैं बता रहा हूं, उसको आप करके देखिएगा। क्या करना है? शनिवार के दिन एक नारियल और सवा पाव काले तिल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये संध्या काल में करिएगा, गोधूली बेला के टाइम शनिवार। थोड़े से काले तिल और एक नारियल जल में प्रवाहित करें। इसके साथ चांदी का चौकोर टुकड़ा, जी हाँ, चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा आप बनाकर अपने जेब में या पर्स में हमेशा रखें। इससे राहु में आराम मिलेगा। या फिर चांदी का कोई छल्ला आप अपने अनामिका उंगली में धारण भी कर सकते हैं। इससे भी आपको राहु की वजह से बनने वाले दोष से मुक्ति मिलेगी। गौ सेवा करें, नित्य गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। छोटा सा प्रयोग है, आप इसको करके देखिए। 41 दिन तक आपके ये दोष खत्म होंगे और आपका वैवाहिक कार्य पूर्ण होगा। अगर आपको दोष पता नहीं है कि मेरी जन्म पत्रिका में किस ग्रह का दोष है, फिर भी मैं कुछ और उपचार बता रहा हूं जो कोई भी कर सकता है और उसको लाभ मिलेगा। क्या करना है? गुरुवार को पीले कपड़े पहने, शुक्रवार को सफेद कपड़े पहने। प्रयास करें कि गुरुवार को हम पीले कपड़े पहने। अगर स्त्री है, अगर कोई लड़की है, युवती है, तो उनको गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए। गुरुवार को मीठा भोजन भी करना चाहिए। 2 पीली चूड़ी, जी हाँ, 2 पीली चूड़ी, कांच की नहीं हो, मेटल की कोई सी भी चल सकती है, अपने सीधे हाथ में 2 गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में 12 से 1 के बीच में, ये जो भी करें शुक्ल पक्ष में ही प्रारंभ करें, धारण करें। इससे आपका वैवाहिक योग बनेगा। आप करके देखिए, छोटा सा प्रयोग है। अगर पुरुष है तो आप शुक्रवार को कपूर और पेड़े किसी विष्णु मंदिर में आप चढ़ाया करें शुक्रवार के दिन, और अपने ऊपर इत्र लगाएं, अधिक से अधिक इत्र लगाएं, और सफेद रुमाल आप अपनी जेब में हमेशा रखें। ये छोटा सा प्रयोग है, आप करके देखिए। साथ में बर के पेड़ में गुरुवार के दिन, ये कोई भी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। अगर वैवाहिक कार्य में उनका विलंब आ रहा है तो बड़ा ही अचूक प्रयोग है। गुरुवार के दिन बर के पेड़ में आप अपने घर से 1 गिलास दूध में थोड़ा सा गुड़ हल्दी मिलाकर लेकर जाएं। बर की जड़ में आप चढ़ाएं और घी का दीपक वहां जलाकर आप एक बर का पत्ता तोड़कर ले आए और पीले चंदन से अपने विवाह की कामना उस पर लिखकर पीले कपड़े में लपेटकर आप उसको अपने मंदिर में रख दें, घर के मंदिर में रख दें। प्रत्येक गुरुवार को आप 1 गिलास दूध में गुड़ हल्दी मिलाकर चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। बर का पत्ता एक ही गुरुवार को लाना है और बाकी गुरुवार को आपको वहां जाकर पूजन करनी है। ये आप 9 गुरुवार करके देखिए, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। ये छोटा छोटा प्रयोग जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप इसको करके देखिए। अगर वैवाहिक संबंधी समस्या है तो निसंदेह इस समस्या से आप विजय प्राप्त करेंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पुरुषों को मनोवांछित पत्नी की प्राप्ति होगी, युवतियों को मनोवांछित पति की प्राप्ति होगी। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि आप लोगों तक ये पहुंच पाए कि वैवाहिक समस्या को हम छोटे से प्रयास से कम खर्च में कैसे दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एस्ट्रो मिरेकल बाय आचार्य सुजीत झा, और शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। ये छोटा छोटा लेकिन अचूक उपाय है, आप इसको करके देखिए। मैंने अपने जीवन के अनुभव में इससे कई लोगों को लाभ लेते देखा है। आप भी करिए, निसंदेह लाभ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।